नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल जीएस आज़ाद हिंद पर। कैसे आप सभी लोग? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं साथियों। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए 20 प्रश्न, महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न लेके आए साथियों जो आपके हर एग्जाम में आने वाले हैं। बैक्टीरिया जनित रोग पर आधारित टॉप एमसीक्यूज विद की पॉइंट के साथ साथियों। तो चलिए साथियों, दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है? साथियों, आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला प्रश्न का करेक्ट आंसर दोस्तों यानी क्षय रोग, जिसे टीबी रोग कहा जाता है साथियों, जिसे टीबी रोग कहा जाता है। तो दोस्तों, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण कौन सा बीमारी होती है दोस्तों? क्षय रोग यानी टीबी का बीमारी होती है। इसका की पॉइंट है, क्षय रोग, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम यानी ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है साथियों, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारियां होती है इससे। अगला प्रश्न है दोस्तों, काली खांसी का कारक जीवाणु कौन सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही धमाकेदार क्लास रहने वाली दोस्तों आज की। प्लीज जरूर देख के जाइएगा। आपका इसी क्लास से कम 5 सवाल आना बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है साथियों। काली खांसी का कारक जीवाणु कौन सा है? आपके सामने चार प्रश्न है साथियों। दूसरा प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन ए साथियों, हीमोफिल्स यानी पर्ट्यूसिस साथियों। हीमोफिसल यानी हीमोफिल्स पर्ट यानी पर्ट्यूसिस जो है साथियों, काली खांसी का कारण जीवाणु होता है। ठीक है, इसका की पॉइंट है दोस्तों, यानी काली खांसी, व्हीपिंग कफ, जिसे व्हीपिंग कफ भी कहते हैं, यानी हीमोफिल्स यानी पर्ट्यूसिस, तो उसका तो बोर्डेटेला यानी पर्ट्यूसिस होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टिटनेस यानी हिंदी में शुद्ध बोला जाए अगर तो धनुषांक रोग किस बैक्टीरिया से होता है? साथियों, तीसरा प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी साथियों, यानी क्लास्ट्रीडियम टिटानी। ठीक है, यानी टिटनेस धनु यानी धनुषांक रोग किस बैक्टीरिया से होता है साथियों? तो क्लास्ट्रीडियम टिटानी बैक्टीरिया से होता है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, पॉइंट है इसका, टिटनेस, जिसे गांव में टिटनेस वाला इंजेक्शन बोलता है साथियों, घाव में बैक्टीरिया से होता है, न्यूरोटॉक्सिन बनाता है। ठीक है, इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेग साथियों, प्लेग किस जीवाणु के कारण होता है? साथियों, प्लेग किस जीवाणु के कारण होता है? आपके सामने साथियों ऑप्शन बी है सही, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है साथियों, येसिनिया पेस्टिस। ठीक है, येसिनिया पेस्टिस जो है प्लेग जीवाणु के कारण होता है। की पॉइंट है साथियों, प्लेग ब्लैक है, जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है साथियों, चूहे और पिस्सू से फैलता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है चूहे और पिस्सू से फैलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी अगला प्रश्न है साथियों, डिप्थेरिया रोग का कारक जीवाणु है साथियों, यानी डिप्थेरिया रोग का कारक जीवाणु कौन है और क्या है साथियों? तो आपके सामने साथियों ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर साथियों, कोरेने बैक्टीरियम यानी डिप्थियाई। ठीक है, डिप्थीरियाई साथियों, इसका जो है क्या कहते हैं, डिप्थीरिया रोग का कारक जीवाणु कौन है साथियों? तो कोरेने बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि साइंस का है। इसका की पॉइंट है साथियों, डिप्थेरिया यानी बच्चों में गले में झिल्ली वैक्सीन डीपीटी। ठीक है, बच्चों के गले में जो झिल्लियां पड़ जाती है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा रोग एक यौन संचालित रोग यानी एसटीडी है? साथियों, छठा प्रश्न का करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस जो है साथियों, ये संचालित रोग एसटीडी है। ठीक है, इसे जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है आपका। की पॉइंट है दोस्तों, सिफिलिस एसटीडी यानी ट्रेपोनेमा यानी फेलिड्स है। ठीक है, फेलिडम है,
इसको जरूर याद रखिएगा, यानी पैलिडम है। 7वां प्रश्न है दोस्तों, निमोनिया रोग में फेफड़ों में संक्रमण होता है, इसका मुख्य जीवाणु क्या है, या इसका मुख्य जीवाणु क्या है? जो निमोनिया है साथियों, तो निमोनिया रोग में ना फेफड़ों में संक्रमण होता है, इसका मुख्य जीवाणु क्या है साथियों? ऑप्शन बी इज करेक्ट है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है साथियों, ये जरूर याद रखिएगा, क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों की पॉइंट है, निमोनिया फेफड़े में सृजन, ठीक है, बलगम और बुखार क्रिएट करता है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग का प्रमुख कारक क्या है? साथियों आपके सामने 4 ऑप्शन है। 8वां प्रश्न का करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन बी, जरूर याद रखिएगा, यानी माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है साथियों, ये कुष्ठ रोग का प्रमुख कारक है, इसे जरूर याद रखिएगा, यानी कुष्ठ रोग का प्रमुख कारक है। इस बारे में की पॉइंट है साथियों शॉर्ट में, लेप्रोसी यानी हंसेन डिसीज है ये, ठीक है, हंसेन्स डिसीज है ये। अगला प्रश्न है साथियों, यानी साल्मोनेला टाइफी किस रोग का कारक है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, प्लीज जरूर देखिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल जीएस आजाद हिंद को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे साथियों। तो साल्मोनेला टाइफी किस रोग का कारक है साथियों? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 9वां प्रश्न का करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन ए टाइफाइड, ठीक है साथियों, टाइफाइड आम बुखार है जो सभी को होता है अक्सर, इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों साथियों की पॉइंट है, यानी टाइफाइड आंतों में संक्रमण दूषित भोजन, ठीक है, दूषित भोजन के कारण साथियों आंतों में संक्रमण पैदा होता है, जिससे टाइफाइड की बीमारी पैदा होती है। अगला प्रश्न है हैजा, साथियों ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होते हैं, किसी को भी ये बीमारी ना हो। हैजा रोग किस बैक्टीरिया से होता है साथियों? हैजा को साथियों इंग्लिश में कोलेरा भी कहा जाता है, यानी कोलेरा रोग भी इसे कहा जाता है। तो ये किस बैक्टीरिया से होता है साथियों? आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है साथियों, यानी वी ब्रियो कॉलरी, ठीक है, वी ब्रियो कॉलरी जो है बैक्टीरिया से हैजा की बीमारी होती है, ठीक है साथियों। हैजा डायरिया, उल्टी और पानी से फैलता है, ठीक है साथियों। हैजा का पहचान क्या है? उसे बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाएगा, यानी बहुत ही ज़्यादा लेटरिन पखाना हो जाएगा, और उसको बहुत ही ज़्यादा दोस्तों उल्टी भी हो जाएगी, ठीक है, और पानी से यह फैलता है हैजा की बीमारी, इसे ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न साथियों, एंथ्रेक्स नामक रोग किस जीवाणु से होता है? एंथ्रेक्स नामक रोग किस जीवाणु से होता है साथियों? तो 11वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है साथियों, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी बैसिलस एंथ्रेसिस होता है, ठीक है साथियों। एंथ्रेक्स साथियों नामक रोग किस जीवाणु से होता है साथियों? तो बैसिलस एंथ्रेसिस यानी जीवाणु से होता है, इसे जरूर याद रखिएगा। एंड 70 TH बीपीएससी यानी 70 बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, 70 बीपीएससी क्वेश्चन एग्जाम में ये आया था, एंथ्रेक्स नामक रोग किस जीवाणु से होता है? तो ऑप्शन आपको ये होगा साथियों कि बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु से होता है, ठीक है। की पॉइंट है, एंथ्रेक्स एक खतरनाक पशु जनित रोग है जो वायु मार्ग से भी फैल सकता है, ठीक है साथियों, जो वायु मार्ग है उससे भी फैलता है हवा के जरिए, ठीक है, इससे आप लोग बचने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों, मूत्र मार्ग संक्रमण यानी यूटीआई का प्रमुख कारण कौन सा बैक्टीरिया है? साथियों 12वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है साथियों, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी एस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ई पॉइंट कोली, ठीक है, यानी एस्चेरिशिया कोलाई जो है मूत्र मार्ग संक्रमण का प्रमुख कारण है बैक्टीरिया, ठीक है, मूत्र मार्ग संक्रमण यूटीआई का प्रमुख कारण बैक्टीरिया कौन सा है? एस्चेरिशिया कोलाई। अगला प्रश्न है साथियों, उसका की पॉइंट है, ई कोली प्राकृतिक रूप से आंतों में होता, ठीक है, ये बीमारी जो है आंतों में होता है, लेकिन पेशाब की नली में पहुंचने पर संक्रमण करता है,
ये ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, इसलिए हमने आपके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास लेके आए ताकि आपको इस क्लास से साथियों लाभ पहुँचे। अगला प्रश्न साथियों, ब्रूसेलोसिस रोग किसके द्वारा होता है? साथियों 13वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी साथियों ब्रूसेला जीवाणु से। ठीक है, ब्रूसेला जीवाणु से ब्रूसेलोसिस रोग होता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। इसका ट्रिक है साथियों, ब्रू क्वेश्चन भी है और ब्रू साथियों ऑप्शन भी है, तो ब्रूसेला जीवाणु यानी ब्रूसेलोसिस रोग यानी द्वारा होता है। की पॉइंट है, ये रोग दूषित दूध और पशु उत्पादों के माध्यम से फैलता है। ठीक है, ये रोग कैसे फैलता है साथियों? जो प्रदूषित जो दूध होता है उसके कारण और पशु उत्पादों के माध्यम से फैलता है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, यानी लिस्टेरियोसिस रोग फैलता है, यानी किससे जो है लिस्टेरियोसिस रोग फैलता है? 14वां प्रश्न का करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी दूषित दूध व खाद्य पदार्थ से जो है लिस्टेरियोसिस रोग फैलता है। कौन सा रोग? लिस्टेरियोसिस रोग फैलता है किससे? दूषित दूध व खाद्य पदार्थ से। की पॉइंट है दोस्तों, लिस्टेरिया जीवाणु खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत खतरनाक होता है। तो प्लीज आप लोग घरों में जागरूकता फैलाइए कि लिस्टेरिया जीवाणु जो है खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत जो है खतरनाक होता है। 15वां प्रश्न है साथियों कि ट्रेकोमा रोग का कारण क्या है? ठीक है, ट्रेकोमा रोग का कारण क्या है? 15वां प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन सी यानी कलेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। ठीक है, कलोमाइडाइया यानी कलोमाइडिया यानी ट्रेकोमेटिस। ठीक है, यानी ट्रेकोमा रोग का कारण क्या है? कलेमाइडिया ट्रेकोमेटिस का ये कारण है इसका। ठीक है, यही कारण से होता है ये। इसका की पॉइंट है ट्रेकोमा यानी आंखों की गंभीर बीमारी। ठीक है, आंखों में जो है ना गंभीर बीमारी हो जाती है। विकासशील देशों में अंधेपन का बड़ा कारण यही है। ठीक है साथियों, जितने भी विकासशील देश है, अगर उस देश में अंधेपन है तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है यही है विकासशील देशों में। ठीक है, अगला प्रश्न है, यानी शिगेलोसिस रोग किससे होता है? शिगेलोसिस रोग किससे होता है? 16वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी शिगोला साथियों डाइसेंट्री। ठीक है, शिगोला डाइसेंट्री यानी शिगोला रोग जो है शिगेला डाइसेंट्री से होता है, ये जरूर याद रखिएगा। की पॉइंट है, शिगेलोसिस यानी रक्त युक्त दस्त बच्चों में अधिक पाया जाता है, यानी साथियों उल्टी जो है और दस्त जो है बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। बच्चों को तो साथियों दस्त जो होता है ना वो खून के रूप में होता है। ठीक है, इस बैक्टीरिया और इस बीमारी के कारण। 17वां प्रश्न साथियों, यानी कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी जीवाणु से कौन सा रोग होता है? ठीक है, यानी बैक्टर जेजुनी जीवाणु से कौन सा रोग होता है? आपके सामने साथियों 4 ऑप्शन है। 17वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दस्त और उल्टी से होता है। ठीक है, दस्त और उल्टी यानी बैक्टर जेजुनी जीवाणु से कौन सा रोग होता है? दस्त और उल्टी। की पॉइंट है, यह बैक्टीरिया दूषित मांस, जो मांस होता है साथियों, जो प्रदूषित मांस होता है ना, उस मांस से बीमारी फैलती है, खासकर अधपका यानी अध पका चिकन खाने से फैलता है। ठीक है, यानी आधा अधूरा चिकन पकाने से उसी चिकन से जो है बीमारियां फैलती है, तो प्लीज आप लोग ऐसा खाना ना बनाइएगा। 18वां प्रश्न है, मुंह व दांत में कीड़ा लगना कैविटी किस जीवाणु से होता है? ठीक है, अक्सर साथियों बीमारियां हर लोगों में फैली हुई है। मुंह और दांत में जो कीड़ा लग जाता है यानी कैविटी किस जीवाणु से होता है? तो साथियों 18वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूटन से। ठीक है, म्यूटेंट से। ठीक है, यानी स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स जो है मुंह और दांत में कीड़ा लगता है इसी जीवाणु से। ठीक है, तो कौन से जीवाणु से मुंह और दांत में कीड़ा लगता है साथियों, यानी कैविटी लगती है?
स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट से, जरूर याद रखिएगा। की पॉइंट है यानी शर्करा, चीनी, ठीक है साथियों, चीनी को अमल में यानी बदलकर यह दांतों की सतह को नुकसान पहुंचाता है। जो लोग चीनी खा के सो जाते हैं साथियों, या चीनी का सेवन ज्यादा करते हैं, आपने सुना होगा कि बचपन में बहुत सारे बच्चे चीनी चोरी करके खा लेते हैं, और चीनी चोरी करके खा के अपना आराम से सो जाते हैं, और फिर साथियों वही दांतों में कीटाणु लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनके दांत और मुंह खराब हो जाते हैं, और मुंह से बदबू भी आ जाती है। ठीक है, तो ऐसा काम आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। 1900 प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा रोग यौन संचालित रोग है, यानी एसटीडी है। ठीक है, 1900 प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, यानी गोनिया यानी गोनीरिया। ठीक है, गोनीरिया की बीमारियां होती है किससे, निम्न में से कौन सा रोग यौन संचालित रोग होता है, कौन सा, यानी गोनोरिया रोग होता है। दोस्तों की पॉइंट है यानी गोनेरिया यानी निसीरिया, गोनोरिया बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। ठीक है, गोनोरिया किस बैक्टीरिया से फैलता है, निसीरिया या गोनोरिया बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। ठीक है, ये वायरस। साथियों आज का लास्ट प्रश्न है, 20वां क्वेश्चन है कि चंक्रम, ठीक है साथियों, यानी चंक्रम रोग किससे होता है, जिसे चंक्रोइड भी बोला जाता है। तो चंक्रम रोग किससे होता है, कैंक्रोइड रोग साथियों किससे होता है। तो 20वां प्रश्न का करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन ए, साथियों ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी हीमोफिल्स डुक्रेई। ठीक है, डुक्रेई से होता है। ठीक है, यानी हीमोफिल्स डुक्रेई से जो है चंक्रम रोग जो है होता है। ठीक है, इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये एक यौन संचालित रोग है जिसमें जन नंगू पर घाव बनाते हैं। ठीक है, यानी जांग जो है, की पॉइंट है दोस्तों कि यह एक यौन संचालित रोग है जिसमें जन नांगों पर घाव बनते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, और अच्छी लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, और हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा, और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारी यूट्यूब चैनल यानी हमारी क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, और अपने माँ बाप की सपनों को साकार रहिए। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।